कॉमर्स जो भी उनका संकाय है उसके ऑप्शनल में से एक ऑप्शनल चूज कर सकते हैं। तो यह दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव जो किया गया है वह एडिशनल सब्जेक्ट के रूप में किया गया है कि छठा एडिशनल सब्जेक्ट। और जो तीसरा बदलाव, जो महत्वपूर्ण बदलाव किया जा रहा है जिससे कि विद्यार्थियों को काफी लाभ होगा, इनफैक्ट पहले दोनों बदलावों से भी विद्यार्थियों को अब सिंप्लिसिटी, अब काफी सिंप्लीफाई विषय कर दिया गया है, पैटर्न को भी पहले से सिंप्लीफाई कर दिया गया है, उससे भी विद्यार्थियों को काफी लाभ होगा। और तीसरा जो अतिरिक्त विषय जो हम लोगों ने अभी पैटर्न जो चेंज के बारे में बताया, इसके संबंध में उत्तीर्णता का जो लॉजिक है, जो उत्तीर्णता की जो कार्रवाई जो बिहार बोर्ड द्वारा की जाएगी उसमें भी बदलाव किया गया है। इसमें बदलाव यह किया गया है कि यदि कोई विद्यार्थी ने 5 विषयों के अलावा यदि छठे अतिरिक्त विषय का चयन करता है और यदि वह प्रथम 5 विषय में से किसी भी एक विषय में यदि वह फेल कर जाता है तो उसको उसके छठे अतिरिक्त विषय के अंक से परिवर्तित कर दिया जाएगा, बशर्ते कि उसके उन 5 उत्तीर्ण विषयों में से एक हिंदी या अंग्रेजी अवश्य होगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि जो भी विद्यार्थी यदि एडिशनल सब्जेक्ट यदि लेते हैं और यदि वे 2 लैंग्वेज पेपर्स और 3 ऑप्शनल पेपर्स, इन 5 पेपर्स में से किसी भी एक विषय में यदि वह अनुत्तीर्ण होते हैं, यदि वह फेल करते हैं, तो उनका, और यदि वह एडिशनल विषय में यदि वह उत्तीर्ण होते हैं, पास करते हैं, तो उनका फेल का सब्जेक्ट उस एडिशनल सब्जेक्ट से रिप्लेस हो जाएगा और वह विद्यार्थी ओवरऑल पास माना जाएगा। इसका लाभ यह होगा कि विद्यार्थियों के उत्तीर्णता के प्रतिशत में बढ़ोतरी होगी, विद्यार्थियों के पासिंग परसेंटेज में बढ़ोतरी होगी। अभी के समय में यदि विद्यार्थी उस 5 सब्जेक्ट में से किसी एक में फेल करते हैं तो उसका अलग सिस्टम, उसका अलग लॉजिक है। अभी के समय में जो स्थिति है उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैं विज्ञान संकाय की बात कर रहा हूँ, विज्ञान संकाय के विद्यार्थी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलावा मैथ्स एक्स्ट्रा ले सकते हैं और उनका वह मैथ्स रिप्लेस होने की व्यवस्था है बायोलॉजी के तुलना में। लेकिन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के विद्यार्थी का बायोलॉजी का अभी अलग से सिस्टम नहीं है। अब जो हम लोग नए जो पैटर्न हम लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं एडिशनल सब्जेक्ट का, अब वो विद्यार्थी बायोलॉजी भी अलग से ले सकते हैं। और इतना ही नहीं, यदि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स के विद्यार्थी बायोलॉजी लेते हैं और किसी एक में यदि वो अनुत्तीर्ण होते हैं, या तो भाषा दोनों या 3 ऑप्शनल में, तो वह उस अतिरिक्त विषय से रिप्लेस हो जाएगा। यह एक बहुत बड़ा बदलाव है और इसका सीधा सीधा लाभ राज्य के लाखों विद्यार्थियों को इसी आगामी सत्र वर्ष 2019 से 21 से लागू किया जाएगा। इस समिति बोर्ड ने बनाई थी और समिति ने कई राज्यों के पैटर्न का अध्ययन किया और यह जो हम लोगों ने पैटर्न जो वर्तमान में अडॉप्ट किया है, यह काफ़ी हद तक सीबीएसई के पैटर्न से मिलता जुलता है और अन्य राज्यों के भी पैटर्न को हम लोगों ने देखा और सबसे जो बेस्ट इसके आधार पर विद्यार्थियों के हित में और परीक्षा व्यवस्था संचालन के दृष्टिकोण से जो भी सबसे बेहतरीन इसमें निर्णय लिया गया है वह समिति की अनुशंसा के आधार पर लिया गया है और इसकी अधिसूचना भी आज जारी की जा रही है। और आज जारी करते हुए इसको जो भी हमारा नया सेशन लागू होगा उससे इस नए सत्र को, इस नई व्यवस्था को लागू किया जाएगा और इस तीनों महत्वपूर्ण बदलावों से राज्य के लाखों विद्यार्थियों को बहुत लाभ होगा। और इसलिए मैं सभी विद्यार्थियों को अपनी शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि इस नए पैटर्न के अनुसार वह स्टडी करेंगे और स्टडी करते हुए बेहतर से बेहतर अंकों की प्राप्ति होगी। इसके साथ ही नेचुरली एक और इसका जो इस चेंजेस का कोरोलरी है, वह कोरोलरी यह है कि बुक्स भी, जो इसमें हम लोगों ने एक और चीज़ को ध्यान में यह रखा है कि जो भी अभी एलएल की जो बुक्स हैं, अभी जो पेपर 1 में एनआरबी और एमबी की जो बुक्स हैं हिंदी की और अल्टरनेटिव इंग्लिश, उर्दू और मैथिली की, अब उन बुक्स की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। हिंदी की जो पुस्तक, हिंदी की जो एनआरबी की या एमबी अल्टरनेटिव इंग्लिश, उर्दू, मैथिली, अब उसकी चूँकि परीक्षा ही अलग से नहीं होगी, तो इसीलिए अब जो पढ़ाई होगी वह जो एलएल की जो पाठ्यपुस्तक है, एलएल की पूर्व से जो पाठ्यपुस्तक है और पूर्व से जो सिलेबस है, उसी सिलेबस के अनुसार ही पढ़ाई होगी भाषा 1 और भाषा 2 दोनों विषयों की। अर्थात सिलेबस में परिवर्तन नहीं किया गया है और उसकी जो पुस्तिका भी थी एलएल की, उसमें भी परिवर्तन नहीं किया गया है। परिवर्तन सिर्फ यही है कि अब एलएल के ही उन 12
पुस्तकों में से 2 पुस्तकों को पढ़ना विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य है, इस नए पैटर्न के अनुसार, जैसा कि आज बताया गया है। धन्यवाद। मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए, ऑनलाइन टेस्ट देने के लिए, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव प्राप्त करने के लिए आपको गूगल में सर्च करना होगा DLS एजुकेशन। जो चैनल का नाम है वह आपको सर्च करना है। ध्यान से देखिए, जैसे ही आप सर्च कीजिएगा तो ये इस प्रकार से ओपन होगा। वैसे तो इसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। इस पर आप क्लिक कीजिएगा तो ये इस प्रकार से ओपन होगा। ओपन होने के बाद से यहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव आप आसानी से यहाँ पे देख सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं, मॉडल पेपर वगैरह आप सब कुछ जो है यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन आपको एक आसान तरीका बता दें, यहाँ पे आपको 3 डॉट दिखाई दे रहा होगा। इस 3 डॉट पे आपको क्या करना होगा, क्लिक करना होगा। इसका कलर हम चेंज करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा, इस पर जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो देखिए आपके सामने इस प्रकार से आ गया कि मॉडल पेपर डाउनलोड करने के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, ऑब्जेक्टिव के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं, ऑनलाइन टेस्ट के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप मॉडल पेपर पे क्लिक कीजिएगा तो ये इस प्रकार से ओपन होगा और यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट आपसे पूछेगा कि आप कौन से सब्जेक्ट का मॉडल पेपर डाउनलोड करना चाहते हैं। जैसे कि अगर आप साइंस का डाउनलोड करना चाहते हैं तो इस पर साइंस पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने यह डाउनलोड होकर के आ जाएगा, ओपन होकर के आ जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे नीचे ये, अगर देखिए ये आ गया चुका है, ये आपका मॉडल पेपर है और इसका उत्तर जो है आपको नीचे दिया गया है। इसी प्रकार से ऑनलाइन टेस्ट देना चाहते हैं तो आपको बैक जाना है और बैक जाने के बाद से फिर से आपको यहाँ पे 3 डॉट दिखाई दे रहा होगा और इस 3 डॉट पे क्या करना होगा, आपको क्लिक करना होगा फिर से। तो फिर यह उसी प्रकार से ओपन होगा जिस प्रकार से ओपन हुआ था और यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे आप ऑनलाइन टेस्ट पे क्लिक कीजिएगा तो इस पे अगर आप क्लिक करते हैं तो फटाक से ना ये ओपन होगा और इस तरीके से ओपन होगा। देखिए यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक करना है, आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जैसे ही यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक किया जाएगा तो फटाफट तरीके से यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आ चुका है और यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो ये आपको बतलाएगा कि आपका उत्तर सही है या फिर गलत है और आप अंतिम में रिजल्ट अपना देख सकते हैं और आगे करते जाइएगा। यहाँ पे क्वेश्चन आगे मिलता चला जाएगा। जब आप सबमिट कीजिएगा, अपना रिजल्ट देखिएगा तो आपको पता चलेगा कि आप जो है वह कितने % आपका रिजल्ट बना हुआ